ये तेरे छात्र, वो मेरे छात्र, ये तेरी पुलिस, वो मेरी पुलिस, ये तेरे झंझी, वो मेरे झंझी, वो तेरे युवा, वो ये मेरे युवा, वो तेरी पुलिस, ये मेरी पुलिस। यही देश में चल रहा है। हर कोई अपने दोगलेपन का चश्मा लगाए बैठा हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अभी पूर्व में जो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा एक आंदोलन हुआ था नीट छात्रों के लिए, उनके हक के लिए। अराजकता फैलाई गई। ये जो सीजेपी है, इसको अगर अरविंद केजरीवाल उर्फ आम आदमी पार्टी 0.02 बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। अब एक दूसरा आंदोलन झारखंड में चालू है, पिछले काफी दिनों से वो भी चालू है। वो आंदोलन जो चल रहा है वो जेपीएससी और जेएसएससी। सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये इन विषयों को सिर्फ पेपर लीक नहीं हुए, बल्कि वो सेटिंग लगाई गई कि जो पैसे वाले थे, धनाढ्य थे, बाहुबली थे, पावरफुल थे, उनके बच्चों को बाकायदा सिर्फ पेपर ही नहीं रटाए गए, बल्कि उनको नौकरी दी गई। 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख, 55 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ में नौकरी दी गई। उन झारखंड के छात्रों का आंदोलन जो हो रहा है वो शांतिपूर्वक हो रहा है, और उस आंदोलन में मांग थी कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि छात्रों का कहना है कि कई मंत्री, कैबिनेट मंत्री झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री तक आंच आ सकती है, लेकिन वहां सीआईडी जांच चल रही है। अब मैंने ये क्यों बोला ये तेरे वो मेरे, वो मेरे वो तेरे, इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 23-24 दिन से भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, राज्यसभा लोकसभा चल नहीं रही। कांग्रेस और उसके सभी सहयोगी गठबंधन, ईडी गठबंधन तमाशे कर रहे हैं। जनता ने उन्हें चुना, जनप्रतिनिधि, लाखों करोड़ों रुपए रोज का मिंटू का खर्चा हो रहा है, वो चलने दे रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि भैया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दो या फिर चर्चा में भाग लो। अमित शाह जी चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम नहीं सुनेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पे उन गंदी गाली बकने वाले छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, 180 पुलिस वाले घायल हुए। उस पुलिस की चिंता किसी को नहीं, उसके हक में कोई खड़ा नहीं, उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए कोई खड़ा नहीं है। लेकिन अमित शाह इस्तीफा देंगे, जवाब देंगे, पैलेट गन चलाई गई। देखो दोगलापन, 23 दिन हो गए। अभी कल जो आंदोलनकारियों पे शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा, महात्मा गांधी जी, महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, झारखंड के जो सोरेन गुरुजी हैं, उनकी फोटो लेके आंदोलन करने वाले लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज हुआ। क्या वो आतंकवादी थे? क्या वह देशद्रोही थे? क्या उनसे देश को खतरा था, झारखंड को खतरा था, झारखंड की राज्य सरकार को खतरा था? जो आपने कटीले दार लगाए, आपने भी तो वहां गने चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो भी आंसू गैस के ऐसे गोले छोड़े गए कि जो एक्सपायरी डेट हो चुके थे। क्या वो छात्र नहीं है? उन छात्र की आवाज कोई नहीं उठाएगा। उन छात्रों के लिए कॉकरोच पार्टी उर्फ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी 0.2 खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका वाड्रा खामोश है, ममता बनर्जी खामोश है, शरद पवार जी खामोश है, मुलायम जी के बेटे अखिलेश यादव खामोश हैं, वामपंथी लेफ्ट पार्टियां खामोश हैं। क्यों भैया? कि वो छात्रों के बारे में आपको सोच नहीं रहे। वहां की पुलिस ने भी तो मारा ना, और वहां का मंत्री कह रहा है कि भैया हमारे मुख्यमंत्री सोरेन जी की जान को खतरा था इन छात्रों से जो शांतिपूर्वक बैठे थे। अच्छा, मारा तो मारा, लाठीचार्ज हुई। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि 9, सवा 9 बजे रात को लाइट काट दी गई, अंधेरा किया गया, और उसके बाद में शांतिपूर्वक बैठे हुए छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची, कई छात्र घायल हुए। इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकारों में ऐसे लाठीचार्ज, गोलीबारियां हो चुकी हैं। हमने देखा था कि पूर्व में शांतिपूर्वक आंदोलन बाबा रामदेव जी कर रहे थे, उस पर रात को गोलीबारी हुई थी, कई लोग मरे थे। उन मौतों का आज तक हिसाब नहीं हुआ। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय मुंह में दही जमा के बैठा, हाईकोर्ट दही जमा के बैठा, पालतू मीडिया, गोदी मीडिया, सारे मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। अब मुझे बताइए ये दोगलापन क्यों और कब तक और कैसे और किस लिए? क्या छात्रों को बांट दिया गया है? वैसे भी आपने इस देश को जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप, प्रांत, झंडावाद, भाषावाद में बांट दिया है, नासूर बना दिया भारत माता और भारतवंशियों के माथे पे। तो अब क्या आप छात्रों को बांटना चाहते, पुलिस को बांटना चाहते? झारखंड की सरकार
पुलिस का समर्थन कर रही है कि बहुत सही नियोजन तरीके पुलिस ने नियोजन से लाठीचार्ज किया, सौम्य लाठीचार्ज किया। हम पुलिस को अभिनंदन अभिवादन करते हैं। और दिल्ली में जो पुलिस 180 पुलिस वाले घायल हुए, इंजर्ड हुए, गाली दी गई, प्रधानमंत्री को नंगी गालियां दी गई, 15-16 साल के बच्चों द्वारा पैसे लेके गालियां दिलवाई गई। मैं बाजारों कह रहा, फिर से बाजारों कह रहा, अगर मेरी बेटी वो करती तो मैं उस बेटी को हमेशा के लिए त्याग देता। छात्रों के नाम पे जो अराजकता करता उनको बाजारों ही बोला जाएगा, क्योंकि पैसा लेके आप कर रहे हैं ना ये सारा काम। तो मुझे बताइए ये दोगलापन क्यों भाई? वो छात्र अपनी पीड़ा लेके किसके पास जाएं? उसके लिए सिर्फ बीजेपी, अकेली पार्टी बीजेपी लड़े, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़े, बाकी कोई नहीं लड़ेगा झारखंड के विद्यार्थियों के हक के लिए। लेकिन दिल्ली के लिए सारे दिल्ली में आंदोलन करने वाले तथाकथित छात्रों के लिए जोमैटो से, स्विगी से, कुवैत से, आपके संयुक्त राज्य अमीरात से, दुबई से, तुर्की से, बांग्लादेश से ऑर्डर आते, खाना दिया जाता, पानी की कमी नहीं, एसी लगे हुए, हर तरह की सुविधा दी गई, 7 स्टार सुविधाएं। और झारखंड में बेचारे लंगर खा रहे। और कल रात को, मतलब सुबह, आज का दिन शुरू होने से पहले वहां बिजली काट दी गई, वहां पंखे बंद करवा दिए गए, जनरेटर हटा दिए गए। तो ये सारा दोगलापन जो है ना, नकारापन, इसे नपुंसकता का नाम दिया जाता है, उन छात्रों के साथ हो रही है। तो सोरेन जी और आपकी कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार चला रही ना वहां पे, तो आपकी जवाबदेही तो बहुत बड़ी बनती है, लेकिन आप देंगे नहीं, क्योंकि दोगलापन का जो चश्मा होता है ना, वो ये दोगलापन का चश्मा है। ये जो आपने लगाया है उसको उतार दो। तेरे छात्र मेरे छात्र करना बंद कर दो। छात्र सबके एक है। और वो पुलिस वाले दिल्ली में जो पिटे थे, उनके हक में केंद्र सरकार भी खुल के कहां सामने आई? केंद्र सरकार, मोदी जी ने बड़ा मन कर दिया कि भैया मैंने सबको माफ कर दिया, सारे विद्यार्थियों को, बच्चों को मैंने माफ कर दिया जिन्होंने मुझे गाली दी, मेरे देश को, मेरे मां को गाली दी। आपने माफ किया, हमने उन्हें माफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने वहां पे धर्म का अपमान होते हुए देखा, हमने हमारे देवी देवताओं का अपमान होते हुए देखा, हमने हमारे महापुरुषों का अपमान होते हुए देखा। आप उन्हें माफ करें, हम क्यों नहीं माफ करें? हम उन्हें छात्र नहीं मानते। छात्र वो हैं झारखंड में जो बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, और उन छात्रों के हक में मैं, मेरे सभी सामाजिक संगठन, हम सब खड़े हैं। उनको जो भी कानूनी मदद लगेंगी, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक तरीके से उनकी पूरी मदद करेंगे। उनको आर्थिक मदद चाहिए तो हम वो भी करने को तैयार हैं। यह केंद्र सरकार का नकारापन है ना, कि आप हर बार घुटनों के बल बैठ जाते हो। इसलिए आपके परंपरागत वोटर, आपके परंपरागत चाहने वाले, आपके समर्थक आपको धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। गिरेबान में झांके बीजेपी वालों, भाजपा सरकार, मोदी जी, कि आपसे क्यों दूर हो रहे हैं आपके लोग? इससे पूर्व 1947 से देश चला ना, सत्ता हस्तांतरित की गई है ना, तो उस समय से कांग्रेस की सत्ता तक, कांग्रेस गठबंधन की सत्ता तक कितने आंदोलन हुए, कितने लाठीचार्ज हुए, कितने गोलीबारी हुई, सबको पता है। साधु संतों पे, गाय को गौ माता का दर्जा देने के लिए, राष्ट्रीय प्राणी का दर्जा देने के लिए ऋषि मुनियों पे, निर्दोषों पे गोलियां चलाई गई। अरे बीजेपी चल रही है कि नहीं हम तो बहुत महान हैं, हम महान हैं, हम सब गलतियां माफ करेंगे, घुटनों के बल बैठेंगे। आप बैठिए ना घुटनों के बल। आप उस पुलिस की मनोदशा क्यों नहीं समझ रहे? आप उस पुलिस के हक में खड़े क्यों नहीं हुए? आप उन पुलिस वाले परिवार के हक में खड़े क्यों नहीं हुए जिन्होंने लाठी खाई, गोली खाई, गालियां खाई दिल्ली में? और कांग्रेस कॉलर टाइट करके बैठी हुई है। जो कांग्रेस के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, हिंदुत्व सनातन विरोधी, उनके बेटे कर्नाटक के अंदर में मंत्री हैं। वो कहता है कि 25 दिन छात्रों को, वहां भी तो पेपर लीक हुए ना, कि 25 दिन छात्रों को आंदोलन करने दो, उसके बाद में मैं लाठीचार्ज करवाता हूं और उसके बाद में मैं इस्तीफा दूंगा। तब भी बीजेपी की युवा मोर्चा, बीजेपी के तथाकथित पदाधिकारी, इनके विधायक, सांसद, नगर सेवक, इनसे जुड़ी हुई संस्थाएं कुछ नहीं बोली, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। क्या आपका फर्ज नहीं है माननीय मोदी जी और भाजपा के सभी छोटे से बड़े, गली से दिल्ली तक के नेताओं, पदाधिकारियों, कि आज के जन जी, आज के युवाओं को पता चले, जिनका जन्म 2003 के बाद हुआ है, 2010 2012 में हुआ है, कि उनको पता चले कि इस देश में इससे पूर्व क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। इस देश का बहुत सारा हिस्सा चाइना को गया था, क्यों गया था आप बता पाए? ऋषि मुनियों पे गोली चला गई, आप बता पाए?
ट्रेनें कट कट के लाशें गई जब देश आजाद हुआ, क्यों गई, किसकी वजह से गई, देश का बंटवारा हुआ क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, आपने युवाओं को बताया, क्यों नहीं बताया। आज के जेनजी को ये नहीं पता कि जब भी हिंदू त्योहार आते थे तो हम लोग दहशत में अपने त्योहार मनाते थे, ट्रेनों में बम फटते थे, बाजारों में बम फटते थे, दुकानों में बम फटते थे, सिनेमा हॉलों में बम फटते थे, अनाउंस होता था कि किसी भी चीजों को छुआ ना जाए, कोई आपको अनदेखी चीज बैग दिखा तो आप तुरंत पुलिस को फोन करें। तो ये सारी चीजें, कितने लोग बम ब्लास्टों में मारे गए, कितने दंगे हुए थे, 48,000 के ऊपर में दंगे हुए थे, क्यों आप बता नहीं पाए कि कांग्रेस राज में सब कुछ हुआ था, क्यों आप इतना नकारापन आपके कार्यकर्ताओं में, आप में, आपकी सरकारों में है। आज के जनजी को यह चीज पता होनी चाहिए थी, इसीलिए तो आज की जनजी आपको नंगी नंगी गालियां दे रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं। और जिस सोशल मीडिया से माननीय मोदी जी आप सत्ता में आए थे ना, बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि उसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको गालियां दी जा रही हैं, सनातन को गालियां दी जा रही, देवी देवताओं को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को गाली दी जा रही, और आप चुपचाप सहन कर रहे, सुनते जा रहे हो। आपको सत्ता चाहिए, वोट बैंक का सवाल है। जय भीम के नाम पे, अम्बेडकरवाद के नाम पे, जय भीम के मुस्लिमवाद के नाम पे गालियां खा रहे हैं, देशभक्त गालियां खा रहे हैं, हिंदू सनातन गालियां खा रहे हैं, हर कोई अपना विक्टिम कार्ड खेल रहा है और आप चुपचाप हो। तो ये सोशल मीडिया आपके लिए भस्मासुर बन चुका है। जो देश के हित में बात करता है, धर्म के हित में बात करता है, किसान जवान पुलिस के हक में बात करता है, अर्धसैनिक बलों के हक में बात करता है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया जाता है। और जो देशद्रोह की बात करता है, नंगी गालियों की बात करता है, देश में अराजकता की बात करता है, अर्बन नक्सल की बात करता है, टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, आतंकवादियों के हक की बात करता है, उनके वीडियो शेयर किए जाते हैं, लाखों व्यूज उनको मिलते हैं, उनके शेयर धड़ाधड़ शेयर होते रहते हैं। तो इस सोशल मीडिया पे भी आपका काबू नहीं है। क्या कर रहा है आपका सांस्कृतिक विभाग मंत्री, चाहने वाले, संभावित सभी विभाग वाले क्या कर रहे हैं? क्यों देश को नीचा दिखा रहे हो, धर्म को नीचा दिखा रहे हो, राष्ट्रवादियों को नीचा दिखा रहे हो, देशभक्तों को नीचा दिखा रहे हो? बंद करो आपकी वोट बैंक की नीति, दृष्ट राष्ट्र मत बनो, और ऐसे कुकर्मियों पे सख्त कार्रवाई करवाओ जो देश का अपमान कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है, पुलिस का अपमान कर रहा है, सैनिकों का कर रहा है, अर्धसैनिक बलों को कर रहा है, किसान जवानों को कर रहा है, हिंदू तो सनातन का कर रहा है, छात्रों में भेदभाव पैदा कर रहा है, देश में जातिवाद का नासूर फैल रहा है। अरविंद केजरीवाल का चेला अभिजीत दीपके औरंगाबाद में बैठ के, मुंबई में बैठ के, महाराष्ट्र की सरकार उसको वीवीआईपी सुरक्षा दे रखी है, और वो अपने आप को इस देश का बाप समझ रहा है, अपने आप को इस देश का राष्ट्रपति महामहिम समझ रहा है। योद्धा है वो, कोई फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आया है, भारत पाकिस्तान, भारत चीन युद्ध लड़के आया हुआ है, रणबांकुरा है, योद्धा है, कि जो आप उसको, हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी सुरक्षा देके बैठे हुए हैं, और वो पुलिस का अपमान कर रहा है, एक पीएसआई का, एक वर्दीधारी का, उसकी पीड़ा नहीं समझ रहा है, उसको अपमानित करके निकल रहा अपने घर से बाहर। तो ऐसे दोगलों को सुरक्षा देना बंद करो, इनकी जांच करो, इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच करो, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, इनको फंडिंग कौन कर रहा है। एफसीआरए पे आप घुटने के बल बैठ रहे हो। कोई ईसाई आपके पास आते हैं, आपके ही मंत्री आपके पास, आपके विधायक आपके पास आते हैं पूर्वांचल से, कहते हैं कि नहीं ये कानून में बदलो। पता चल रहा है कि 30,000 करोड़ के ऊपर में भारत में पैसा आया, विदेशी फंड आया देश के काम के लिए, गरीबों के लिए। कहां गया वो पैसा? इस देश में तो गरीब गरीब होता जा रहा है, किसान आत्महत्या रुक नहीं रही है, सैनिकों पे हमले रुक नहीं रहे, आज भी पेट में कुपोषित बच्चे मर रहे हैं, गर्भवती महिलाएं मर रही हैं। तो ये पैसा जो विदेशों से आया वो कहां गया? कुछ ईसाई संस्थाओं को आया, कुछ मुस्लिम संस्थाओं को आया, हिंदू संस्थाओं को भी आया होगा। आया कौन संस्थाएं ये? कौन इनको पैसे दे रहा है? क्यों दे रहा है? कितना दे रहा है? अरे ये पैसा भारत के कहां काम आ रहा है? इस बारे में तो आपको जवाब देना होगा ना। तो कुल मिला के ये जो खिचड़ी बन रही है, और खिचड़ी बनने के बाद भाई बोला जा रहा है कि कहां गया घी, कहां गया? तो खिचड़ी में गया। तो इस चीजों को पारदर्शी रखो, और अपने समर्थकों को, जिन्हें अंधभक्त, कुछ असभ्य शब्द अंधभक्त बोला जाता है ना, तो उनकी पीड़ा भी समझो। आपके कार्यकर्ता आपका समर्थन नहीं कर रहे, आपके हक में आवाज नहीं उठा रहे, इन गद्दारों को, देशद्रोहियों को लोगों के सामने चौराहों पे संवैधानिक तरीके से नंगा नहीं कर रहे हैं, इनका दोगलापन नहीं निकाल रहे, वो हमारे समान लोग कर रहे हैं। बिन बगारी फुल अधिकारी, शर्म करो और शर्म से डूब मरो। बंद करो वोट बैंक की राजनीति। अरे इस देश को मजबूत होने से बचाओ, टूटने से बचाओ, जातिवादी नासूर फैलने से बचाओ। विद्यार्थियों को विद्यार्थी रहने दो, जनता को जनता जनार्दन रहने दो। पुलिस की पीड़ा समझो, सैनिक की पीड़ा समझो,
अर्धसैनिक बलों की पीड़ा समझो, उनके परिवारों की पीड़ा समझो। 15 अगस्त आने वाला है, कैसे हम आजादी का जश्न मनाएं? ऐसे माहौल में आजादी का जश्न मनाएं हम? दुनिया भर का कुकुर मुत्ते सामान उग गए आपके वो पालतू मीडिया, चाय बिस्कुट बेलपुरी मीडिया, गली गली में अनपढ़ गंवार, पढ़ा लिखा नहीं, 6वीं फेल 5वीं फेल, वो भी माइक लेके यूट्यूब पे चल रहा है, देश में अराजकता का माहौल बना रहा है। क्या कर रहे हैं आपके संभावित विभाग और मंत्रालय, उन पे जो आप काबू नहीं कर पा रहे हैं? आप अपनी मीडिया तक का बचाव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको गोदी मीडिया बोला जाता है। उन पत्रकारों पे केस दर्ज हो रहे हैं कांग्रेस समर्थित राज्यों में, फिर भी आप खामोश बैठे हुए। वाह, बहुत महान है आप। आपको तो बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा शांति पुरस्कार मिलना चाहिए मोदी जी, उसके लिए हम सिफारिश करेंगे। शब्द नहीं है, 15-16 मिनट की वीडियो बन गई, लेकिन फिर भी शब्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आपको बोलने के लिए अब शब्द ही नहीं है। क्या करें बताइए? खैर, पीड़ा समझो, संभावनाएं, आने वाली संभावनाएं जो हैं, संभावनाएं, उनके बारे में सोचो कि कितनी बड़ी संभावनाएं होंगी सरकार बैकफुट पे अगर जाती है तो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।